ऑलराइट बच्चों, सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, सो आज अपना लेक्चर नंबर 5 रहेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही करेंगे हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने जस्ट स्टार्ट की थी, उसके कुछ हमने पोस्टुलेट्स देखे थे कि वीबीटी ने हमें क्या बोला था, है ना। और आगे हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी देखा था, कुछ टर्म्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। गुड इवनिंग बच्चों, आज मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कंप्लीट करानी है। ऑलराइट, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या बातें थी, आई होप आप लोगों को याद हो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें मेटल की खाली ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, सो दैट लिगेंड उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे सके, है ना। और हमें कितनी वैकेंट चाहिए होती है, जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कॉम्प्लेक्स में, उतनी ही हमें क्या चाहिए होती है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होती है ना। फिर हमने इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात की थी। इनर ऑर्बिटल वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो अंदर वाली डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो बाहर की डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात कर रही हूँ। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात की थी। लो स्पिन क्या होते हैं, जहां पे ज्यादातर पेयरिंग हो रखी होती है, जहां पे बेसिकली आप पेयरिंग करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो आपका क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। और अगर आप वीक फील्ड लिगेंड ले रहे हो तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो वो क्या बनेगा, आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप लोगों के बनेंगे। तो बेसिकली हम हर कॉम्प्लेक्स में 6 चीजें बता रहे थे, तुम लोगों ने अगर देखा हो, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, या फिर लो स्पिन या हाई स्पिन, है ना। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और मैंने तुम्हें 2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ा दिया था। आगे हमें और कॉम्प्लेक्सेस की प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी बच्चों जो तुम्हें ध्यान भी रखनी होंगी, वीबीटी में ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कराऊंगी, तुम्हारी जो भी चीजें मैं तुम्हें ध्यान रखने के लिए बोलूंगी, वहां पे वो समझ के तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। मतलब वीबीटी में वो ध्यान रखना पड़ेगा, बट सीएफटी में उसका तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि मैम ने वो चीजें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्यों बताई हैं। लेकिन अगर जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करें तो कुछ चीजें अभी आएंगी आज की क्लास में जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगे। क्लियर है? और मैं आप लोगों को पॉइंट्स बना के याद रखवाऊंगी, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको एक्सप्लेनेशन उसकी मिल जाएगी, बिकॉज वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है। अच्छा, तो बेटा मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी आप लोगों को करा दिए थे। तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मैंने सबको बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम सेंट्रल मेटल की। तो पहले तो ये सबको आना चाहिए, यही नहीं आता तो गया गया काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, क्रोमियम की +3, बिकॉज अमोनिया से न्यूट्रल लिगेंड। फिर उसके बाद हम सेकेंड चीज लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन होती है क्रोमियम की, आर्गन 18, 3d5 होती है, 4s1 होता है। ठीक है, 3d4 4s2 नहीं होता, ध्यान रखेंगे सारे। और अगर मैं बात करूंगी बेटा +3 की, तो +3 में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेंगे, तो यानी कि 3d3 हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और जो अमोनिया यहाँ पे बिहेव करता है बेटा, वो कैसे बिहेव करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए आइए मैम। तो ये हो जाएगा, गुड इवनिंग एवरीवन, 3d 4s 4p। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना मेरा बेटा, जो हम ये पेयरिंग वगैरह करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं ताकि अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, गुड इवनिंग। अगर मान लो कहीं पे तुम्हें पॉसिबिलिटी दिखती है कि मुझे डी ऑर्बिटल अंदर वाली 2 खाली मिल रही हैं, है ना, विदाउट पेयरिंग, मतलब पेयर करवाने की जरूरत ही नहीं है, और आपको अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली मिल रही हैं, तो आपको वहां पे पेयरिंग नहीं करवानी होती। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं, है तो NH3SFL, लेकिन ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाता है। क्यों नहीं करवाता है? क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे बिना पेयरिंग करवाए ही आपको 6 खाली ऑर्बिटल मिल चुकी हैं। कैन यू सी दैट? यस मैम। तो जब तुम्हें बिना, एक बात बताओ, पेयरिंग करवाने के लिए एनर्जी भी तो देनी पड़ती है ना, खर्चा तो करना पड़ेगा। अब बिना खर्चे करे ही तुम्हें खाली 2 डी ऑर्बिटल मिल गई, तो क्यों है भाई, क्यों फालतू का खर्चा करे एनर्जी का? चलो मैम, फिर तो ये बहुत बढ़िया चीज हो गई।
यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेरा बेटा, D2sp3 होगी। D2sp3 D2sp3 होगी। और अगर मान लो मैं इसकी जगह ये भी ले लेती ना बेटा, वाटर भी ले लेती, वाटर तो बल्कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो भी यही होता जो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? देख रहे हो? yes, अगर मैं वाटर भी ले लूं, अगर मैं वाटर भी ले लूं तब भी क्या होगी, यही वाली चीज होगी। मैं ना लिख नहीं पा रही हूँ, वो लैपटॉप को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो यानी कि मेरा बेटा अगर मैं D3 की बात कर रही हूँ तो फर्क नहीं पड़ता कि मैम आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया या वीक फील्ड लिगेंड लिया, क्योंकि पेयरिंग तो होनी ही नहीं है, तो आप कुछ भी ले लो, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या ही रहेगी, D2sp3। ये सब मैं तुम्हें पॉइंट्स में बनवा के लिखवाऊंगी। सेकेंड चीज है मेरा बेटा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी मैम, ऑक्टाहेड्रल होगी, है ना। तीसरा, अच्छा तीसरा क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ मैम, yes, शाबाश। विशाल है, जतिन आ गया, नितांत है क्या ये बच्चे क्लास में? ओके, फोर्थ देखिए, वंश है, वंश? ओके नहीं है, ठीक है। फोर्थ देखिए, और हम क्या बताते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 3.8 के आसपास, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। सिक्स्थ क्या बताते हैं हम लोग, हम ये बताते हैं लो स्पिन है हाई स्पिन। तो बेटा जहां पे आप पेयरिंग नहीं करवाते हो ना, मतलब जहां पे लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, वहां पे हम लो स्पिन और हाई स्पिन नहीं बता सकते। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पे आपको ये 5 चीजें बतानी पड़ेंगी। ठीक है। ये बेटा ये चीजें क्यों आ रही है कि मैम ये तो ना आप तो कभी कहते हो पेयरिंग हो जाएगी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करा देंगे, मैं मजबूर हूँ। पता है क्यों मैं मजबूर हूँ? मैं इसलिए मजबूर हूँ क्योंकि जो आपकी VBT है ना, वो क्या करती है, पहले कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालती है कि फलाने का मैग्नेटिक मूवमेंट मान लो 1.8 बोहर मैग्नेटोन आया, तो उससे वो पता लगाती है कि अच्छा 1.8 यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए वैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है। यानी कि VBT पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकालती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन। गेटिंग माय पॉइंट? बट पेपर में तो मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट थोड़ी ना मिलेगा, तुम्हें तो कॉम्प्लेक्स दे देंगे और सवाल पूछेगा एग्जामिनर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, हम पहले हाइब्रिडाइजेशन पता लगाते हैं, फिर उससे पता लगाते हैं कि भाई साहब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना और मैग्नेटिक मूवमेंट, फिर हमें पता लगता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो yes, हम लोग ऐसे चलते, VBT ऐसे चलते, तभी ये चीजें एक्सेप्शंस तुम लोगों को देखने को मिलती है। बट अगेन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुम्हें हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा। चलिए, आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। यानी कि D3 में WFL हो, वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, डजंट मैटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T में 3 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाते हैं, क्योंकि हमें बिना पेयरिंग करवाए ही 2 खाली मिल जाते, तो क्यों खर्चा करें हम पेयरिंग करवाने के लिए। ठीक है, चलिए मैम बहुत सही बोला ये तो। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये 4 है, आप अपनी नोटबुक में 4 लिख लेना। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल यानी कि निकल की मेरा बेटा, तो निकल वुड बी +2। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यस, निकल का होता है 28 यानी कि 3d8 4s2, तो +2 लूंगी तो क्या आएगा मेरा बेटा 3d8। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया यहाँ पे क्या है, SFL है। हालांकि मैंने तुम्हें बताया था कि अमोनिया नखरे दिखाता है ना, कहीं कहीं पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है और कहीं कहीं पे वीक फील्ड लिगेंड, बट जनरली ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और जहां जहां पे ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा वहां पे मैं आप लोगों को जरूर लिखवाऊंगी, बट अभी के लिए ये है। यस नितांत, टेल मी। मैं वो 3d6 होगा ना, कहाँ पे मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3d6। किसकी, निकल की? यस मैम। निकल का 28 होता है ना मेरा बेटा, तो निकल का जब 28 होता है तो 3d8 4s2 होगा, तो +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालने वाले हो, 4s से तो निकालोगे। ठीक है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है ना आपका फोर्थ वाला। चलिए बेटा, ओके, तो 3d 4s
4p. तो how many electron in 3d? 1 2 3 4 5 6 7 8. गेटिंग माई पॉइंट? अब तुम कहोगे मैम आपने कहा अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करा दो। चलो मान लो मैंने करा दी। हम पेयरिंग क्यों करवाना चाहते हैं? ताकि हमें 2 खाली मिल जाए अंदर वाली। बट क्या पेयरिंग कराने से मुझे मिल रही है कि अंदर की खाली? बोलो, नहीं मिल रही ना। तुम कहोगे कोई नहीं मैम ये वाली ले लो, एक इसकी ले लो। तो एक बात बताओ, क्या तुम 3D वाली खाली और 4D की खाली वाली को तुम इंटरमिक्स करा सकते हो क्या? नहीं करा सकते। 3D एंड 4D कांट इंटरमिक्स। व्हाई? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है इनमें, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी डिफरेंस। यानी कि मैम ये तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या होगा फिर? ये अमोनिया पता क्या कहेगा, मैंने खर्चा भी किया लेकिन बात भी नहीं बनी। तो कहेगा छोड़ो छोड़ो, मैं तो वैसे ही चला जाता हूँ जैसे मैं पहले था, यानी कि ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे अब कोई ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि हमें 6 खाली चाहिए। तो 6 खाली कौन सी होंगी बेटा? ये वाली बाहर वाली डी ऑर्बिटल क्या होगी, यूज होगी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यस और नो? आपको समझना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप 4 नंबर लोगे पेपर में, क्योंकि पेपर में तो आएगा ये। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ, हाँ जी बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? ओके, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d2 होगी, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, सेकेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है मैम, उसके अलावा मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.8 के आसपास आएगा, और पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं करवाई, तो यहाँ पे भी आप नहीं बताओगे कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। ठीक है, यस मैम। ऑल राइट, चलिए अगर मान लो मैं यहाँ पे अमोनिया की जगह मान लो ये ले लेती हूँ, लेट्स से ये ले लेती हूँ, है ना। तो वाटर तो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन उसमें भी क्या होगा, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी कि D8 वाले में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में फर्क नहीं पड़ता कि what is your nature of your ligand, whether it is strong field या weak field, electronic configuration will remain same and it will always form sp3d2। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, ठीक, ध्रुव ठीक है, रितिमा, यस मैम, जतिन, वैभव, अमनदीप, पलक, नंदनी, देवांशी, ठीक है, यस मैम, विशाल, यस मैम, ठीक है, यस मैम। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इस पे। यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा सा चेंज करवा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लेना है आपको वो लेना है साइनाइड, मतलब लिगेंड लेना है ये वाला। ये थोड़ा सा ना अलग है केस, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि CFT में इसका एक्सप्लेनेशन एकदम बढ़िया तुम्हें मिल जाएगा, बट फॉर नाउ व्हेन यू स्टडी VBT तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली क्या चीज है, पहली वही चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन कोबाल्ट की +2 आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +2 की क्या होगी, आर्गन 18 3d7 होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे से, तो 3d 4s 4p। तो करते हैं, भरना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, बोलो क्या कहते हो? यस मैम, यस मैम। हो गया। अब यहाँ पे साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो मैम है तो फिर पेयरिंग करवा देते हैं, क्या कहते हो? तो मैं क्या करती हूँ, इसकी पेयरिंग करा देती हूँ। बोलो बोलो, करवा दी? अब ये खाली बच गया। अब हमें कितनी चाहिए खाली, 6 चाहिए, और हमें कितनी मिल रही है फिलहाल, 1 2 3 4 5। तो क्या करें मैम, फिर तो हमारे इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3d2 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बात तो बन नहीं रही है
है ना, नहीं बन रही है ना बात। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है। होता क्या है यहाँ पे होता है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। D7 में ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा D7 होगी सेंट्रल मेटल लाइन की, तो वहां पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफेरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। क्यों आता है? क्योंकि बेटा जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखी गई वो थी D2sp3। अब D2sp3 लाने के लिए वीबीटी ने कुछ भी करता है, वीबीटी तो उसने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे, क्योंकि ध्यान से समझना, उसने थोड़ा बहुत बताया भी है, हम कैसे सोच सकते हैं ये चीज, एनसीईआरटी में नहीं है ये। साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर बेटा साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, जैसे ही मेटल के पास आएगा, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, साइनाइड भी लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा मेरा बेटा, एक्साइट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है 3D से 4D में, हालांकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ जाती है इतनी कि वो एक्साइट कर जाता है किसमें मेरा बेटा, 3D से 4D में। ध्यान से सुनना, लिख लो ये चीजें। और जब वो एक्साइट करता है बेटा 3D से 4D में, तो वहां पे होता क्या है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये खाली मिल गई मुझे, एक S की खाली मिल गई, 3P की खाली मिल गई, और 4D में क्या चला गया मेरा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। क्या कहते हो, ये वाला? यस मैम। और मुझे मिल गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। D2sp3 समझे, ये चीज होती है। ये कब होती है, वैसे तो मैं लिखवा दूंगी, यहाँ पे लिख भी सकते हो। ये कब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, जब आपके कॉम्प्लेक्स में क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, D7 कॉन्फ़िगरेशन हो, और वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो, प्लस कॉम्प्लेक्स के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए जैसे इसमें बच रहा था। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी। लो स्पिन बनेगा ये, क्यों? क्योंकि पेयरिंग करवाई। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका 1.8, और पैरामैग्नेटिक होगा, बोलो क्या कहते हो आप? थोड़े आपके पास स्पेस है तो आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लो। और साथ ही कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट केस था क्या मैम? हाँ, ये अभी तुम्हें जितनी चीजें नई नई लग रही है ना, ये क्या लोचा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वीबीटी की लिमिटेशन भी है कि भाई कहीं जगह तो तू पेयरिंग करवा रहा है, कहीं जगह नहीं करवा रहा, और कहीं पे तुम अपनी मर्जी से एक्साइट करवा दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए जब ये चीजें मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगी तो तुम्हें वहां पे इन सब चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, वहां पे समझ के आप करोगे। फिर आप सोचोगे मैम पहले फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, वो हम यहीं से ही बताएंगे। दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हाई एनर्जी, बेसिकली एनर्जी ज्यादा होने की वजह से 3D से 4D में चला जाता है। अब ये तो क्या है, न्यूक्लियस से दूर हो गया ना 4D वाला, तो अगर तुम मान लो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर मान लो तुम एनर्जी निकालनी, मतलब क्या बोलते हैं, एनर्जी देनी हो, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आराम से। और एक कोबाल्ट +2 किसमें चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट 3+ में। और तुम्हें पता है कोबाल्ट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2+3। तो ये प्रोसेस तो कैसे है मेरा बेटा, फिजिबल है, मतलब हो सकता है। तभी तो ये क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो पा रहा है। तभी क्या हो पा रहा है, ये एक्साइटेशन हो पा रहा है, क्योंकि अगर कोबाल्ट +2 से +3 में जा रहा है तो ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि कोबाल्ट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होता है। तो अगर कोबाल्ट +2 +3 में भी जाना चाहता है तो वो प्रोसेस फिजिबल है, मतलब वो आराम से जा सकता है। एक ये भी रीजन है कि एक्साइटेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग वाला केस था, अलग सा एग्जांपल था। सो जो भी चीजें मैंने बोली हैं प्लीज राइट डाउन ऑल द important points related to this example.
ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. लेकिन बस मेरी एक बात मानना, तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। अगर तुम मान लो सिर्फ क्लास में आ रहे हो और इसको तुम 2 या 3 हफ्ते बाद उठा रहे हो या 1 हफ्ते बाद भी उठा रहे हो, वो समझ आएगा ही नहीं। चाहे तुम कितनी कोशिश कर लेना, तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी दोबारा से। तो जो चैप्टर बेटा साथ साथ होता जा रहा है ना, मैं हमेशा ये बोलूंगी कि उसको बेशक थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन दो जरूर। आप ये मत करो चलो मैं तो अभी मेरा केमिकल काइनेटिक्स ही चल रहा है, अभी तो मेरा डीएनए फ्लो की चल रहा है, मैं इसको बाद में करूंगा। हमारा ये टेंडेंसी रहती है, बट ऐसा नहीं करना है। जो रह गया वो तो करना ही है, लेकिन जो हो रहा है उसको मत बैकलॉग अपना बनाओ। अगर ऐसा है तो बहुत गलती करते हो आप। चलिए आइए, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए चीजें और आसान कर देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ना आगे जाके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलो मैं पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ तुम्हें फिर और बेटर समझ में आएगा। पहला पॉइंट है मेरा बेटा, अगर तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 है, किसी की D1 है, D2 है, D3 है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म D2sp3। ठीक है, D2sp3। मैटर नहीं करता कि तुम्हारा लिगेंड क्या है। क्लियर है? अगर तुम्हारा D8 है, D9 है या D10 है, मान लो किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन इनमें से आ रही है, तो वो हमेशा क्या बनाएगा, ऑलवेज फॉर्म sp3d2। मतलब बाहर वाली डी ऑर्बिटल को यूज करेगा। यहाँ पे लिगेंड का नेचर डिपेंड नहीं करेगा, लिगेंड नेचर फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो। ठीक है, फर्क कहाँ पड़ेगा मेरा बेटा, फर्क पड़ेगा D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। अगर तुम्हारा, ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D2sp3 होगा, लो स्पिन बनाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप तुम वीक फील्ड लिगेंड ले रहे हो तो वहां पे sp3d2 होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि वहां पेयरिंग नहीं होगी। तो ये पॉइंट्स है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। ये किसके लिए है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। यस और नो? Yes, क्या ma'am. ये पूरी वीबीटी, इधर आओ, क्या पूरी वीबीटी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने 3 पॉइंट्स में कंक्लूड कर दी? यही तो है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, यही तो है वो बेटा। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, चलिए उसके अलावा आगे आते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा, इधर आओ। अगर मैं मान लो मैं बोल रही हूँ D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसकी। कोई दिक्कत किसी को? अगर D2 है, वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदर की खाली चाहिए होती है 2। अगर बिना पेयरिंग करवाए अंदर की खाली 2 मिल रही है तो पेयरिंग नहीं करवाने का। और अगर 3 होंगे तो वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगी। बोलो की कहते हो, क्या कहते हो बताओ? यस मैम। यस मैम। सोचो सोचो, आसान है, मुश्किल नहीं है। नंदनी ठीक है बेटा? यस मैम। ओके, D4 में क्या करूंगी देखना एक बार, 1 2 3 4। वीक फील्ड लिगेंड में ऐसे होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको पेयरिंग करा दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब मैम इसको भी कराओ पेयरिंग, तो बट एक बात बताओ, मैं क्यों कराऊं, क्योंकि मुझे अंदर की 2 वैसी खाली मिल गई, तो मैं क्यों खर्चा करूं पेयरिंग का? बताओ क्या कहते हो? मैं Yes, क्यों ma'am. खर्चा करूं पेयरिंग कराने का? तो यानी कि ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी, इसका बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये वाला, जो मतलब ये लगा लो, तुम में से जो JEE 2026 में बैठेंगे उसको अपनी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए आइए, D5 में वीक फील्ड लिगेंड है तो मैम पेयरिंग नहीं होगी, नहीं करवाई भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करवानी पेयरिंग हो पड़ेगी, जाएगी। तो कैसे होगा? सोच रहे हो वैसे ही होगा मैम। देखो यस मैम। मिल गई तो अंदर की। ठीक है, यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे sp3d2 होगी, यहाँ पे D2sp3। D2sp3।
यहाँ पे आपका sp3d2 और यहाँ पे d2sp3, और पहले वाले 3 में कुछ भी हो हमेशा d2sp3 ही रहने वाला है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। चलिए Yes, मैम आगे बढ़ते हैं, D6 पे बढ़ते हैं। D6 वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3 4 5। अब 6 का आएगा, वो मजबूरी, ये तुमने नहीं करवाया पेयरिंग, ये खुद हुई है अपने आप, क्योंकि यस मैम। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर पेयरिंग होगी, बट अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में कराऊं तो हमें पेयरिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो वही इसकी sp3d2 d2sp3। आई होप ये अब पैटर्न एक पता चल रहा है तुम्हें, कर क्या रही है मैम। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड में D7 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या होगा? इसमें याद करो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है ना? यस मैम। yes, और D2sp3 ये sp3d2। और D8 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मैंने कहा था अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे बिना पेयरिंग के ही तुम्हें क्या है, कुछ मिलेगा ही नहीं अंदर से, एक डी मिलेगी, वो हमारे काम की नहीं है, तो क्यों वो पेयरिंग का खर्चा करे। तो यहाँ पे भी sp3d2 और यहाँ पे भी sp3d2। sp3d2 और D9 D10 वही है, D8 D9 10 कुछ फर्क नहीं पड़ता लिगेंड क्या है। देखिए देखो क्या कहते हो, यहाँ पे भी sp3d2 और यहाँ पे भी sp3। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ध्यान से Yes, बना लो, आराम से, गलती मत करना, आराम से बना लो। और डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि डाउट नहीं रखना आप लोगों को। अगर नहीं कोई पॉइंट समझ में आया है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अरे सारी क्लास इम्पोर्टेंट है, जो भी 12th की मैं तुम्हें चीजें कराती हूँ ना वो सारी ही इम्पोर्टेंट है। बस ये हो जाता है कि जो चैप्टर करा रही हूँ ना उसमें भी मैं कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। वैसे तो हर एक क्लास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th तो तुम्हें सारी ही करनी है मेरा बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। केमिस्ट्री में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छुड़वाने। चलो आगे। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे ना एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। When cobalt is in +3 oxidation state, most of the ligand will behave as a strong field ligand, except chloride, ब्रोमाइड, आयोडाइड, थायोसाइनेट तो S मतलब सल्फर से अटैच है, सल्फाइड और नाइट्राइड। मतलब ये 7 ऐसे लिगेंड है जिनके साथ अगर कोबाल्ट +3 में तो WFL की तरह वो बिहेव करेंगे, बाकी सारे के सारे SFL की तरह बिहेव करेंगे, चाहे फिर वाटर हो, चाहे फिर अमोनिया हो, चाहे फिर ऑक्सलेट हो, कुछ भी हो, पिरिडीन हो, NCS नेगेटिव हो, है ना, कुछ भी हो, वहां पे सारे लिगेंड जो है फिर बिहेव करेंगे SFL की तरह, और वहां पे क्या हो जाएगी, फिर पेयरिंग हो जाएगी। और ये भी क्वेश्चन आपको किसी ना किसी बच्चे को अपनी शिफ्ट में इससे रिलेटेड जरूर मिलेगा। क्वेश्चंस एक बार मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ा दूं, फिर आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी करवा। ठीक है जी, प्लीज इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए बच्चों। चलिए अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप 2 हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, कौन कौन सी, sp3 और dsp2। dsp2 मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा वो, और sp3 होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे मैम dsp2 होगा, कहाँ कहाँ पे sp3 होगा, वो तो हम देखेंगे। ये थोड़ा आसान भी है, इसमें प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं निकल के कॉम्प्लेक्सेस, और यही पेपर में आते हैं। सबसे पहले हम देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो मतलब पेयरिंग हो जाएगी, क्या कहते हो? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा निकल की, +2, और +2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अभी हमने किया 3D8, आर्गन 18 3D8, बट मैं आर्गन दिखा नहीं रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे इससे काम है। तो 3D 4S 4P, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, बोलो 6 7 8। अब क्या है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, करा दो मैम, करा दो मैम, लो करा दी। मुझे कितनी खाली चाहिए बेटा, 4, मुझे मिल रही है? हाँ मैम मिल रही है, जिसमें साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्या कहते हो? तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, बोलो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, यस और नो। और जहां पे मेरा, यहाँ पे ध्यान से सुन लो, जहां पे भी D8 होगा और अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, DsP2 ही होगी हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लेनर होगी, डायामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे आप इनर आउटर नहीं बता सकते हो, वो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताओगे। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग करवाइए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाए। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। ठीक बात है। Yes, ma'am. मैम यस मैम चलिए सेकंड देखो, सेकंड देखो वही है, सेम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, ध्यान से देखो। बट अब यहाँ पे साइनाइड की जगह क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग बोलो करवाएगा या नहीं? मैम नहीं करवाएगा, No, ma'am. नो मैम तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, +2, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती तो फिर काम खराब हो जाएगा बेटा, ऐसे मत करिएगा। +2, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए ना। अगर मान लो ये वाली देखो, अगर तुम्हें पहले 2 चीजें नहीं पता होंगी तो ये बाकी चीजें तो नहीं होंगी ना, ये तो तुम समझ गए होगे अब तक 2 दिन में। तो अगर आपको बनाना है, ध्यान से देखो, तो क्या होगा, आइए मेरा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या पेयरिंग होगी? नहीं मैम नहीं होगी, तो ठीक है, यहाँ पे 4s होगा। तो अगर मेरा बेटा पेयरिंग नहीं होगी तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, बोलो sp3। क्योंकि 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 क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। कैसा हो जाएगा ये मैम, टेट्राहेड्रल। यानी कि अगर तुम्हारे सेंट्रल मेटल आयन की B8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वो क्या होगा, आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनेगा। और अगर मान लो तुम्हारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो वो क्या बनेगा मेरा बेटा, टेट्राहेड्रल। हाँ, और अगर मान लो मैं साइनाइड की जगह यहाँ पे अमोनिया भी ले लेती हूँ ना, तो वो भी बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अमोनिया से आगे वाले जितने भी मैंने तुम्हें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताए थे ना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इंक्लूडिंग अमोनिया, वो सारे जो हैं D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। बट ज्यादातर यही कॉम्प्लेक्स जो है पूछे जाते हैं। अब ये पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा मेरा बेटा 2.8 के आसपास, और ये होगा हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बता दिया, इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल तो बताना ही दिया। ठीक है बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या मुश्किल तो नहीं लग रहा? बता दो मुश्किल लग रहा है तो। नो मैम नो मैम आदित्य आया है क्या, आदित्य तारू? यस मैम। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट है निकल का कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होगा, CO न्यूट्रल भी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकल की, 0।
Yes, ma'am. और कॉन्फ़िगरेशन होगी मैम 3D8 4s2। तो अब क्या होगा मैम, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में कितने हैं बेटा, 2 हैं। बेटा जब आप जहां पे लिगेंड का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो वहां पे आप लो स्पिन और हाई स्पिन वहां पे आप नहीं बताओगे, ठीक है। मतलब जहां पे कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में सेम रहती है नितांत, वहां पे आप लो स्पिन और हाई स्पिन नहीं बता पाओगे, जैसे D1 D2 D3 D8 D9 D10, ठीक है। जहां पे आपकी पेयरिंग होती है SFL की प्रेजेंस में, वहां पे आप बोलते हो लो स्पिन बनेगा, जहां नहीं होती है वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में वहां बोलते हो हाई स्पिन, जैसे D4 के केस में, D5 के केस में, D6 के, D7 के केस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या होगा, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखो, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, तो यहाँ पे क्या होती है, बैक पेयरिंग हो जाती है। दिख रहा है सबको, बैक पेयरिंग हो जाती है। तो हमें 3D में क्या मिलता है, 3D में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। 3D में कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 10। देखो बैक पेयरिंग हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये अनपेयर थे ना, पेयरिंग करवा दी, ये ताकत है आपके लिगेंड। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 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 होगी, टेट्राहेड्रल होगा, डायामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 0। देखो, yes ma'am yes ma'am ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और वैसे भी मेरा बेटा जहां जहां पे तुम्हारा 3D10 बनेगा ना, देखो यहाँ पे बन गया ना 10, तो बन गया ना क्योंकि 2 उसने पेयर करा दिए। तो जहां जहां पे तुम्हारा D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी, वहां हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी मेरा बेटा, sp3 ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स मैंने बताए हैं मेरा बेटा, ये आपके किसी ना किसी शिफ्ट में किसी को जरूर मिलेंगे, ठीक है। बोलो Yes, ma'am. yes ma'am आगे चलते हैं, ये वाला एग्जांपल करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है, पहले देखो क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, पेयरिंग नहीं करवाएगा, है ना। जो ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये तो भाई साहब कते ही बेकार लिगेंड है, ये नहीं कराते हैं पेयरिंग, ठीक है। और Cn नेगेटिव CO ये हमेशा कराते हैं, क्लियर है। चलिए आइए, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। +2 और कॉपर +2 में क्या होता है, 3D9 होता है, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1 होती है, ध्यान रखना। yes ma'am जैसे एक निकालोगे तो वो 3D9 बनेगा, और जब 3D9 को तुम भरोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो वैसे भी पेयरिंग की तो जगह ही नहीं है मैडम यहाँ पे, बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे Yes, क्या बनने ma'am. वाला है आपका, sp3 ही sp3 बनेगा, sp3 बनेगा। दूसरा टेट्राहेड्रल बनेगा मेरा बेटा। तीसरी चीज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो टाइप ये मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1.8 के आसपास। आई होप समझ में आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ, ऐसे ऐसे चक्कर तो नहीं खा रहे, पानी Yes, पी ma'am. लेना, चक्कर नहीं खाने चाहिए तुम लोगों को। अभी अपनी ऑर्गेनिक पड़ी है, उसके लिए बचा के रखो एनर्जी, ठीक है। Yes, yes ma'am. ma'am वो भी हो जाएगी ऑर्गेनिक, बस खौफ मचा रखे हैं सबने, ऑर्गेनिक मुश्किल होती है। एक बार आ गई ना ऑर्गेनिक समझ में, कसम से कह रही हूँ, दिसंबर के एंड में तुम, दिसंबर में मुझे ये कहोगे मैम सबसे अच्छी ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि वो समझने वाली चीजें होती है उसमें सारी। आगे आइए, चलो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 में लिख लेना, मतलब वो ठीक कर लेना, सीक्वेंस नंबर कैन बी चेंज। चलिए यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है पिरिडीन, क्योंकि न्यूट्रल होता है बेटा। और यहाँ पे देखो कॉपर +1 में है, यहाँ पे भी ध्यान से देखो,
सारे बच्चे कंफर्म करो, ये मत बोलना मैम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती, अब सिखा दिया मैंने बहुत। तो अगर मान लो दोनों में ही +1 है तो यहाँ पे भी कॉपर +1 की कॉन्फ़िगरेशन 3D10 हो जाएगी और यहाँ पे भी 3D10 हो जाएगी। तो अगर 3D10 है तो भाई सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये तो क्या कहते हो, लिगेंड कैसा है हमें नहीं लेना देना। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बस खत्म मैम। sp3 मैम टेट्राहेड्रल, मैम टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक, मैम मैग्नेटिक मूवमेंट 0। देख लो अब ये कहानी है। तो D10 में हमेशा sp3 होगी। इसके भी पॉइंट्स मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगी। बोलो क्या कहते हो। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. चलो और करते हैं, ये एग्जाम्पल है, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। चलिए अब ये भी, इस पे भी क्या लिखो, इस पे लगाओ 5 स्टार या 2 स्टार। अब यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ये थोड़ा सा अलग केस है, कई कई बुक्स में अलग चीजें लिखी हुई हैं, बट मैं आपको वो चीज बताऊंगी जो आपको जेई में कैसे करके आना है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए कॉपर यहाँ पे +2 में है, अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। चलिए तो होगा क्या मैम, कॉपर +2 में क्या होता है, ये 3D9 होगा, तो 3D 4S 4P, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, 3D9 तो ये होगा, तो मैम यहाँ पर भी तो वही वाला केस होगा, sp3 करा दो, sp3 करा दो, लेकिन होता नहीं है ऐसा। एक्चुअल में जो इसकी बेटा ज्योमेट्री मिली इस कॉम्प्लेक्स की, वो क्या देखी गई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा था। ये क्या बना रहा था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा था। अब मैम ये कैसे होगा फिर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी D9 अगर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या कहा, भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस करवा दो। अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस करा देते हैं मेरा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा इधर को, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को पहुंचेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2, और यही इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1.8, और क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर वाले में, जनरली कॉपर वाले में ही आता है, वैसे तो अगर किसी में भी D9 आए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो मेरा बेटा, तो वहां पे क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन बताना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवा के, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स वो बन जाएगा, ठीक है बच्चों बात। यस Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, इसको प्लीज लिख लीजिए। ये मेरे को समझ नहीं आती, क्लास में आते तो शायद 55-56 बच्चे हैं और बीच बीच में रुक जा, बीच बीच में भाग जाते हो, ऐसे क्यों करते हो, तुम्हें टॉपिक से डर जाते हो क्या, मेरे को बताओ। अब तो वैसे चले गए बच्चे, मैं यही सोचती हूँ यार, टॉपिक से डर जाते हो क्या, अभी तो फिर आगे क्या करोगे। अभी मुझे जहां तक लग रहा है इतना मुश्किल तो नहीं है, इफ यू रिवाइज दिस है ना ऑन डेली बेसिस, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। आज मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगी 2024 के, ठीक है, वो करके देखना, तुम लोगों से जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट और करते हैं आगे। अब आते हैं इन वाले कॉम्प्लेक्सेस पे। बेटा यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ, अगेन ये सेम मैं CFT में भी एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी मैं बता देती हूँ। जो तुम्हारे बेटा 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं ना, ठीक है, 4D और 5D सीरीज के मेंबर होते हैं, जैसे तुम नीचे जाते जाओगे, जैसे 3D से 4D पे गए, 4D से 5D पे गए, तो क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बढ़ता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से होता क्या है, जो लिगेंड है या ये भी छोड़ो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है बेटा,
जो मेटल की ताकत है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, यस और नो। तो ऐसे ही जो मेटल है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से जो आपका मेटल है वो लिगेंड के भी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रखता है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को ताकत रखता है खींचने की, तो मेरा बेटा जो 4D और 5D सीरीज के मेंबर है, जैसे पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना, रुदेनियम हो गया, ओस्मियम हो गया, रोडियम हो गया, इरिडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये हमेशा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं और हमेशा ये कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं मेरा बेटा, स्क्वायर प्लानर। यानी कि 4D और 5D सीरीज में लिगेंड का नेचर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके, फिर बोल रही हूँ, 4D और 5D सीरीज के अगर कोई मेंबर हैं तो वहां पे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है या वीक, डजंट मैटर। अगर मान लो मैं यहाँ पे पैलेडियम ये वाला लिगेंड ले लूँ ना, तब भी जो भी मैं तुम्हें बताऊंगी वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है। क्या रहेगा, क्योंकि बेटा ये निकल की फैमिली का है, निकल में होता है 3D8, तो इसमें क्या होगा 4D8, बोलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, बोलो, पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है दैट विल बी DsP2, DsP2, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ ही साथ मेरा बेटा डायामैग्नेटिक हो जाता है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, और मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे कितना देखने को मिलता है, 0 देखने को मिलता है। जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट, वो इसका 0 मिला। 0 कब मिल सकता है, जब पेयरिंग हो गई। अब उसने तो बता दिया VBT ने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के हाइब्रिडाइजेशन, हमें तो देखना पड़ेगा ना क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, तो एक्सप्लेनेशन ये है। सेम प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस भी क्या बनाएंगे बेटा, DsP2 और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होंगे। इवन ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी लागू होता है। अगर 4D और 5D सीरीज के मेंबर हैं, डजंट मैटर आपका लिगेंड कैसा है, वो हमेशा क्या बनाएगा, फिर वहां पे उसमें क्या हो जाएगा, फिर लेट्स से 6 हमें खाली चाहिए ना, 6 खाली चाहिए, जैसे कि उसमें हो जाएगा, उसमें D2sp3 वहां पे हो जाएगा, ठीक है। आएंगे वो वाले केसेस भी आएंगे, अभी फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप ध्यान रख सकते हो। चलूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। तो पहला पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे। पहला पॉइंट है मेरा बेटा, अगर तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन D1 है ना, D2 है, D3 है या D4 है, तो वो हमेशा क्या बनाएंगे, DsP2 बनाएंगे ऑलवेज। नहीं मैटर करता है कि लिगेंड कैसा है, क्योंकि एक बात बताओ, अगर तुम मैक्सिमम मान लो 4 वाला ले लेते हो, 1 2 3 4, तो मिल रही है ना खाली एक बिना पेयरिंग करवाए, गेटिंग माय पॉइंट तभी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेरा बेटा आपका D10 का, तो D10 हमेशा क्या बनाएगा, sp3 बनाएगा ऑलवेज। पंगा कहाँ आता है, पंगा आता है 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 9, ठीक है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो DsP2 बना लेगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो sp3 बना लेगा। और इसमें भी तुम्हारे पेपर में कौन सा पूछा जाता है, एक D10 वाले पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, D8 वाला पूछा जाता है और D9 वाला, बाकी वाला डिस्कस नहीं किया जाता है। बेटा शायद तुम लोगों को बताया होगा, तुम्हारी मंडे से क्लास का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, 6:15 से हो जाएगा तुम लोगों की क्लास का टाइम, और 1 घंटा क्लास लगेगी, 15 मिनट डाउट डिस्कशन होगा। मतलब देखा जाए तो 1 hour 15 minutes लगेगी अब तुम लोगों की क्लास। तो जो बच्चे को
कुछ होने लग जाता है 1 घंटे के बाद, तो ध्यान रखना अब तुम्हें 1 घंटा 15 मिनट बैठना पड़ेगा दोनों क्लासेस में। तो उसके हिसाब का आपका रिचार्ज भी होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, ताकि आप अच्छे से अपने 1 आवर 15 मिनट्स को पर क्लास यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। ओके मेरा बेटा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको प्लीज नोट डाउन कीजिए। पहले 2 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही है स्पेसिफिकली। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि अभी तक मैंने तुम्हें जितने भी बताए थे, अमोनिया सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था। तो कहाँ पे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा? अगर क्रोमियम +2 में है, मैग्नीज +2 में, आयरन +2 में है, कोबाल्ट +2 में है, तो वहां पे अमोनिया कैसे बिहेव करेगा? वीक फील्ड लिगेंड, और लिगेंड की तरफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इसको याद कैसे करोगे? मन फेंको, मन फेंको, क्रोमियम मन फेंक दिया, क्रोमियम मन फेंको, मैंने तो ऐसे ही किया हुआ याद, मन फेंको। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा ये भी अभी मैंने तुम्हें बताया है, कोबाल्ट अगर +3 में है तो उसके साथ मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो ऑक्सीजन, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन डोनर की बात की। ऑक्सीजन डोनर बोले तो जो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, है ना, ऑक्सीजन डोनर होता है ये। वाटर हो गया, ऑक्सीजन इसमें क्या होता है? डोनर एटम होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। साथ ही साथ जितने भी ऑक्सीजन डोनर है, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, वाटर हो गया, कॉपर +2 के लिए भी क्या करते हैं मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है जी, बोलो। चलिए, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। जितने भी लिगेंड है वो SFL की तरह बिहेव करेंगे 4D और 5D सीरीज के लिए, बता दिया। प्लस एक और चीज ऐड करो, अगर आपका मेटल +4 में है तो भी लिगेंड मैटर नहीं करता SFL है या वीक फील्ड लिगेंड है, सारे के सारे SFL की तरह बिहेव करेंगे और पेयरिंग करा देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब लिगेंड को अपनी तरफ खींचने की ताकत, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वाला, काफी सारे हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो तो फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन निकल इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए यस मैम। आगे चले, बोलो। यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, क्वेश्चंस करते हैं बेटा कुछ VBT के, अभी हमारे पास काफी टाइम है। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तुम खुश हो जाओगे क्योंकि तुमसे बनेंगे सवाल। तो इधर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको बोला हुआ ये 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए, आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। तो चलो आते हैं, देखो मैम कैसे सोल्व करती है, पहले मेरी अप्रोच देखो। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट की तरह इसको सोल्व करूंगी, तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स लिखूंगी, फिर मैं देखूंगी फटाफट इसको मैं छोटे छोटे हिस्से में नहीं बांटूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। मुझे पता है क्रोमियम +3 में है और क्रोमियम +3 होता है D3। अगर ये आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अब तक हमने डीप लॉग भी कर लिया है तो कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, वरना लिख के देख लो, क्रोमियम +3 D3 आएगा। तो मैम ने बोला था D3 में, तो आपको मैं बात करूं एज ए स्टूडेंट मैं कैसे करती तो मुझे याद आता। अच्छा, तो मैम ने बताया था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो मैटर नहीं करता लिगेंड क्या है क्या नहीं, तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आएंगे। देखो, तो मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा? 3.8। ठीक है, फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे कॉपर किसमें है ध्यान से देखिए, x - 6 - 3 x +3, यानी कि कॉपर यहाँ पे +3 में दिख रहा है। और कॉपर क्या होता है? 3d10 4s1, तो +1 मतलब क्या, +3 मतलब क्या हो गया? कॉपर 3d8 में गया। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और मैम ने कहा था कि अगर D8 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां पे क्या होगा? sp3d2 होगा। और मैम ने ये भी कहा था जब D8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो फर्क नहीं पड़ता लिगेंड क्या है, हमेशा sp3d2 ही बनेगा। तो मैम
1 2 3 4 5 6 7 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे अपने? 2 रहेंगे अनपेड, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? 2.8. बस बताओ बेटा, आप लोग क्यों क्लास छोड़ के भागते हो? मत ही आया करो ना क्लास में, पता नहीं क्या करने आते हो, फिर मत आया करो बेटा क्लास में। क्लास बनी ही नहीं आप लोगों के लिए, जाओ यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है? क्योंकि आप लोग सीरियस ही नहीं हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, बिल्कुल भी नहीं हो। किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की एक क्लास लगती है वहां पे, वो भी तीनों सब्जेक्ट की। कैसे करोगे भाई कोप अप? एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है, कैसे देने जाओगे तुम लोग? 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे, तो क्या क्या करोगे तुम? मेरे को तो समझ नहीं आता। सहनशीलता, सहनशीलता नहीं है तुम लोगों में भाई। अपना पावर ऑफ एंडोरेंस बढ़ाओ, सहने की ताकत। चलिए अब हम इसमें चलते हैं। ये मोर देन 1 होगा बिकॉज ये एडवांस का सवाल था, हालांकि वहां पे आपको दिया जाता है कि मल्टी करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा है आपको वो बताना है जो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होंगे। टेट्राहेड्रल मतलब sp3। तो अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स तुम्हारा D10 मिल जाए, वो तो आंख बंद करके क्या कर देना, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें D10 मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लिख देना? sp3। चलो चेक करें, आइए पहले वाले को चेक करो। आयरन किस में है यहाँ पे? +3 में है क्या? 3 में. नहीं नहीं नहीं, माइनस, हाँ +3 में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? आइए मेरा बेटा, +3 में क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, D5 होगा, देखना एक बार। 1 2 3 4 5, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो sp3 होगा, बोलो। Yes, ma'am. लिखवाया था, अभी लिखवाया था, देखो D5 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 होगा, ठीक है मैम। और यहाँ पे देखो CO न्यूट्रल है, आयरन पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। आयरन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बताओ भाई? 26, 2 और बढ़ जाएंगे, टोटल 28 हो जाएंगे। 28 बोले तो 3d8 4s2, क्या कहते हो? Yes, ma'am. और अगर 3d8 4s2 होगा और CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बताओ ना टोटल 10 नहीं हो जाएंगे? मतलब पेयरिंग हो जाएगी। और D10 आते ही ये भी क्या हो जाएगा? sp3। sp3। तो फर्स्ट इसका होगा। नेक्स्ट चेक करो, कोबाल्ट पे -1 का है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कितने हो गए? 28। 28 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3d8 4s2। अगेन CO क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा, D10 हो जाएगा sp3। sp3। यहाँ पे देखो कोबाल्ट +2, याद करो कोबाल्ट +2 D7 है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्या बनाएगा यहाँ पे? D7 है, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 बनाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। Yes, ma'am. sp3. फोर्थ में देखो कॉपर +1 यानी कि D10, कॉपर +1 D10, तो ये तो दोनों देखने की भी जरूरत नहीं है, यही बनाएगा। यहाँ पे देखिए, नजर मारिए, ये क्या है? निकल +2। निकल +2 में याद करो मैम ने क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्क्वायर प्लानर बनाएगा, ठीक है। स्क्वायर प्लानर बनाएगा यानी कि DsP2, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा. तो आपको कौन से बताने थे? सही वाले बताने थे, तो यानी कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। ये तुम करो बेटा सवाल, 2 मैंने करवाए हैं, ये तुम करो। आपको कॉम्प्लेक्स दिए हुए K से लेकर P तक, K L M N O P, आपको बताने हैं इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक होंगे। डायामैग्नेटिक मतलब जिनके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आप लोगों को बताना है। करो, सोल्व करो।
कोई नहीं, जैसे भी आपको आता है ट्राई टू सोल्व बेटा। सबसे पहले तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर चेक करो लिगेंड कैसा है, फिर आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चे सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं। ओके, कुछ हुआ क्या, बात बनी कुछ कुछ की? आर्यांशी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ टाइम पास कर रहे हो यार, बताओ। सी आ रहा है? अरे पढ़ लो, बताओ क्या हो रहा है, बताओ। फर्स्ट में क्या आया इसमें, इस वाले कॉम्प्लेक्स में पैरा है या डाया है? पहले वाले में बताओ मेरे को क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है बताओ। विशाल, अनुज, जतिन, ध्रुव। 3D5 में। वेरी गुड, 3D5 तो बोलो ना, 3D5 है, पेयरिंग हो जाएगी बट स्टिल अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, तो वो तो नहीं हो सकता। कोबाल्ट +3 में है, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, तो D6 में क्या हो जाएगी, सारी 3D6 पेयरिंग हो जाएगी और 2 खाली बचेंगे, तो D2sp3 होगी। अपने को बस यही बताना डाया होगा या नहीं, ऐसे होगा। सेम ये भी वही कॉम्प्लेक्स है, ये भी डायमैग्नेटिक होगा। Yes, ma'am. निकल +2 में है, मैटर नहीं करता स्ट्रॉन्ग है या वीक है, D8 होगी, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी नहीं होगा। प्लेटिनम वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें आपके क्या रहते हैं, यहाँ पे -2 आएगा। स्क्वायर प्लानर बनाएंगे तो ये डायमैग्नेटिक होगा। जिंक +2 D10 होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो के नहीं होगा, एल होगा, एम होगा, ओ होगा और पी। ऑप्शन नंबर डी। LMOP, LMOP, ठीक है। चलिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन करिए। लास्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। आपको बताना है इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब जिनके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए।
कुछ हुआ क्या? तुम तो सो गए। पहले वाला बताओ। MnCN6 3 नेगेटिव, D4 होगा। 4 में कैसे बताया था मैंने तुम्हें? ऐसे बताया था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, एक हो गया। दूसरे वाला क्रोमियम पैरामैग्नेटिक। में होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तीसरे वाला कोबाल्ट प्लस डायमैग्नेटिक। है, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक। डाया। फोर्थ में चेक करो, पैरामैग्नेटिक। 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 फिफ्थ भी पैरा। पैरामैग्नेटिक। यस मैम। यस मैम। सिक्स्थ वाला डाया होगा, क्यों डायमैग्नेटिक। होगा? डाया। डायमैग्नेटिक। याद करो रोजी रेड पीपीटी आते थे निकल टीएमजी के, स्टेयर प्लानर बनाता है ये। यस। एमजी बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर होते हैं ना, नाइट्रोजन डोनर वाले निकल +2 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, तो ये डाया होगा। सेवेंथ वाला ये भी डायमैग्नेटिक। डाया। डाया। Magnetic. पैरा अभी बताया था ये वाला मैंने, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। और नाइन्थ वाला डाया। डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। दूसरे कलर से दिखाती हूँ, 1 2 3 4। कोई और रह गया? एक नहीं, 1 2 3 4 5। पैरा पूछ रहे हैं। अच्छा पैरा बताना है, अरे रे मैं डाया कैसे बता दूं। चलो पैरा पे टिक कर दो फिर। 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। यस मैम। Yes. यस मैम। चलिए बेटा ये आप ना पॉइंट लिख लेना। तुमने एक चीज सोची है, अगर मान लो मैं तुम्हें कोई हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स दे दूं, हिट्रोलेप्टिक मतलब समझते हो जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड हो, है यस ना? मैम। अगर मान लो उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, वीक फील्ड लिगेंड में, तो हाउ विल यू डिसाइड की पेयरिंग होगी या नहीं होगी? तो इसके लिए तुम्हें एक बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दे रही हूँ, वो है ये। अगर तुम चेक कर लेना, अगर SFL ज्यादा है वीक फील्ड लिगेंड से या बराबर है वीक फील्ड लिगेंड से, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, मतलब आपकी पेयरिंग वहां पे हो जाएगी। एक्सेप्ट दीज टू, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। ये एक्सेप्शन भी इतनी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं हर साल क्या प्यार है इनसे, पेपर में आता है। ये कोबाल्ट है, ठीक है। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड ज्यादा है तो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में, तो वीक फील्ड लिगेंड वाला फैक्टर कंसिडर होगा, यानी कि पेयरिंग नहीं होगी। नहीं होगी। ये आपके लिए काम आएगा, ये है ना, काम आएगा, ठीक है बच्चों। बस Yes, यही ma'am. आपको Yes, ध्यान रखना है, घर पे कल ये वाले क्वेश्चन करना। देखो 1 2 3 वैसे तो अच्छा 2 ही क्वेश्चन है, अभी कर लो, एक काम करो अभी कर लो, अभी कर लो, टाइम है अपने पास, है ना, तुम्हारी 8:45 क्लास है, चलो इसको अभी करो, चलो 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 फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो करवा दूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो बच्चों करना चालू करो इसको। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगी, बात बन जाएगी ऑप्शन एलिमिनेशन से। देखो मेरी तो बन भी गई, चलो ये 2025 में आया बेटा। करो और मुझे ये बताओ कि हाँ तुम पढ़ाई करते हो। चलो फर्स्ट वाला किससे मैच करूं? मैम फोर्थ वाले से। फोर्थ। वेरी गुड, क्योंकि देखो Mn+2 है, याद करो वही वही टाइम मैम, Mn+2 है, D5 है, वीक फील्ड लिगेंड आपने कहा था sp3 होगा। चलो मैम बढ़िया है, ये तो A का 4, तो यानी कि ये तो 2 गए पानी में। ये देखो Fe+3 में है, D5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये भी क्या बनाएगा? लेकिन D5 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, sp3d2 पैरामैग्नेटिक, यानी कि B का सेकंड। हो गया खत्म, बताओ। यस मैम। Yes. ये वाला करो। पहले तो देखो क्या दिया है,
आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो मेरा बेटा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स को मार्क करो, कौन से हैं? एक तो ए वाला है, एक बी वाला है, डी वाला है, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। अब Yes. अब देखो क्या बोला उसने, ए बी डी में चेक करके बताओ, क्योंकि वो होमोलिप्टिक है। ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स किस किस में होंगे, बस चेक करके बता दो। चलो सारे बच्चे खुद करोगे अपना। बस डी बताना है, डी कितने होंगे, ओड है या इवन। इससे आसान तुम्हें क्या देगा बच्चों, वो कुछ नहीं देगा। सी ऑप्शन कह रहा है ध्रुव, Yes, ma'am. C option. क्योंकि यहाँ पे T7 होता है, यहाँ पे D5 होता है, यहाँ पे जब निकालोगे D4 आएगा, तो ये दोनों ओड है, तो आंसर क्या गया डी। बताओ भाई क्या क्या है, क्या क्वेश्चन है। अगर तुमने ढंग से थोड़ा सुना है लेक्चर्स को तो तुम्हारा मस्त हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस दूंगी बेटा घर से, उसमें जो हम टारगेट करेंगे दैट विल बी 2024 के PYQs फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तुम्हें अराउंड 20 क्वेश्चन मैं दूंगी, जिसमें हाँ एक दो क्वेश्चन थोड़े से पहले वाले टॉपिक से भी रिलेटेड होंगे जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसको सोल्व करने की कोशिश करना, लेकिन सोल्व तभी करना जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो 25-26, पहले क्या करना है, नोट्स रिवाइज करना है, ताकि तुम वो सारी चीजें अपने दिमाग में डाल लो कि मैम ने क्या बताई थी, देन क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। मैं बस अभी इसी क्लास के बाद तुम्हें वो भेज दूंगी, क्या, क्लास नोट्स और क्वेश्चन, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है हेजिटेट मत किया करो, मैं यहाँ पे सिर्फ